हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा करवा नाम है रहे तलहा। होंगे। इसमें तो मोहसिन गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 170 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस guys। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, बल्कि रुला देने वाला था। जो इतने बड़े बड़े योद्धा करने जा रहे थे अभी मनियुम के साथ, वो देख कर कि मोहसिन भैया आपने देखा कि वो अकेला इन सब योद्धा से लड़ा है और ये सारे योद्धा मिलकर अब अभिमन्यु को अब आपने देखा घेर नहीं कि चुके उन्होंने हैं। एक सर्कल बना लिया हाँ। और बारी बारी अब जिस तरह वो अपने बंदा हाथ ना साफ कर रहा हो किसी पर, अभिमन्यु वो को अभिमन्यु के साथ सलूक करना शुरू कर दिया इन्होंने। और वहाँ महाराज जयद्रथ ने जो बाण पांडव को रोक कर रखा हुआ है। कर रखा हुआ है कि वो चाह कर भी इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर तो पा गाइस रहे। देखना ये है कि इस मोमेंट में क्या अर्जुन यहाँ पहुँच पाएंगे, अपने पुत्र को बचा पाएंगे या नहीं, ये देखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो की तरफ देते देते हैं रिएक्शन। कैसे सोच की बात है मौसम भाई। यार अंदर आज का ठीक है, बाजा आ गया गुरु ग्राउंड। बहुत ही हटके गुरु द्रोण और वो इन्होंने क्या किया था वो जरा जवानी सारे ने मिलकर बाहर किया ना, अकेले भी नहीं। मेरे पुत्र लक्ष्मण की बस पढ़ गए जो पढ़ रहे हो। ये तो मोमेंट ही आ रहा है, बड़ी अजीब सी लगी है वैसे। तू नहीं बचेगा। आज अचानक ही मेरे अंदर भयंकर संहार प्रवृत्ति जाग रही है। मन करता है कि सर्वनाश कर दूं, परंतु अगले ही पल हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है। मन रह रहकर रोने को करता है। यह सब अशुभ संकेत हैं केशव। देखा केशव, मेरा गांडीव भी बार बार मेरे हाथों से छूट रहा है। कहीं भ्राता श्री धर्मराज तो संकट में नहीं आ गए? हे माधव,
वो तो मेरे पिता समान है। उनके बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे पार्थ, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। जो होना है सो तो होकर रहेगा, परंतु मनुष्य को कामना सदा ही अच्छे की करनी चाहिए। ये अचानक वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं? हाँ, अचानक ये बिजलियां कड़कने लगी है। रुत जब अचानक बदलती है तो कहते हैं कि आने वाले तूफान का संकेत होता है। प्रकृति हमें अवश्य कुछ संकेत देना चाहती है। भ्राताश्री, मेरे मन में भी अशुभ शंकाएं सर उठाने लगी हैं। पुत्र अभिमन्यु ठीक तो होगा ना? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। प्रातः भीम कुछ भी करो, परंतु शीघ्र ही जयद्रथ का विरोध छिन्न भिन्न कर दो और चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो, वरना हम अर्जुन को क्या उत्तर देंगे? जयद्रथ! सारे मार वो मिलकर उन्होंने अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु! अर्जुन! ये क्यों शंख बजा रहे हैं? चक्रव्यूह की रचना चेंज कर रहे होंगे ना। यहाँ वो खोल रहे होंगे चक्कर। पर मुझे दुख है इतने बड़े योद्धाओं ने किया क्या? लानत वाला सीन है। वही मैं मेरे मुंह से भी आते तो रह गए कि बहुत भ्राता भीम, ये शंख ध्वनि कौरवों की विजय गाथा सुना रही है। अनर्थ हो गया भीम, अनर्थ हो गया। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अर्जुन नहीं आया अभी तक। भ्राता भीम, अब हम धनंजय अर्जुन को कैसे मुंह दिखाएंगे? बहुत ही हटके सीन दिखाए गए हैं। वैसे भाई ये 90s की है, वो अब भ्राताश्री, भीम भैया, आपके तेजस्वी चेहरे पर उदासी के काले बादल क्यों छाए जब हैं? अर्जुन को पता चलेगा क्या हाल होगा। आप सबके सब चुप क्यों हैं? क्या हुआ है, मुझे बताएंगे नहीं? नकुल, सहदेव, सच सच बताओ नकुल, क्या हुआ है? मृत्यु को भयभीत करने वाला सन्नाटा आज हमारे शिविर में क्यों छा गया है? बोलो नकुल,
ये हमारी आज्ञा है नकुल। बोलो, बताओ, आज युद्ध भूमि पर क्या हुआ? भ्राताश्री, आज गुरुद्रोण ने क्या किया? गुरुद्रोण ने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की रचना? आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। मेरे सुशर्मा के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाने के बाद चक्रव्यूह की रचना की गई थी। शर्मा, हमारे बहुत से योद्धा मारे गए होंगे, क्योंकि मेरे और श्री कृष्ण के अतिरिक्त पांडवों में कोई भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता। आप दोनों के अतिरिक्त अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। अभिमन्यु? तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। तलहा इतना भाई बहुत सैड और ही इमोशनल इमोशनल पार्ट किया है यार ये वाला। और मोहसिन मैं तो भाई- ये मोमेंट ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था यार, बिल्कुल। कि जिस तरह का हमें इतने इतने बड़े योद्धाओं की तरफ से पराक्रम देखने को मिला यार। इस तरह का पराक्रम होता है भाई। कि 10 योद्धा रल कर एक योद्धा पर टूट पड़े। और आप ये देखो योद्धा भी कौन, ये देखो योद्धा भी कौन, मतलब कि अंगराज कर्ण को चलो छोड़ दो, आप गुरु द्रोण उनकी एज देखो, उसके बाद कृपाचार्य उनकी एज देखो, उसके बाद और कितने इस तरह के मूवमेंट्स हैं। उसके बाद आप देखो घेर के आप एक बालक को मार रहे हो एक एक करके। भाई उसके बाद वो नीचे जब वो गिरा है सारे मिलकर उसको टांगे मार रहे हैं। ओ इतना ही भाई समर्थ रखते हो तो एक एक करके उससे धुंध कर लो। ये जब युद्ध स्टार्ट हुआ था मोहसिन भाई, इसके कुछ नियम बने थे, सारा कुछ बना था, लेकिन ये तो जो मृत्यु हुई है अभिमन्यु की, ये भी किसी भी जो है नियम के खिलाफ जाकर हुई है। मोहसिन भाई ये तो युद्ध है ही नहीं है। आप देखो कि इस तरह किया गया जैसे किसी पे खारबाजी नहीं निकाली जाती आम रूटीन में। आप देखें कि अभी सिर्फ अर्जुन को ये पता चला कि चक्रव्यूह की रचना को ध्वंस करना अभिमन्यु जानता था, और जब उसे पता चलेगा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध हो चुका तो अर्जुन ने तो नहीं छोड़ना, नहीं तो छोड़ना गाइस, ये अर्जुन ने, मोमेंट तो हमें आने क्योंकि वाला है। अर्जुन को बार बार इस सीरीज में दिखाया गया है कि वो कह रहा है कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। केशव कोई तो बात हुई तो है। गाइस ये तो अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।